अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे सिफ़्त ईमान मुफ़स्सल दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ, एक एक ज़बर के साथ, एक एक लफ्ज़ के साथ उसको कैसे पढ़ना है। आपने दो ज़बर, दो ज़ेर, पेश, शद, मद, जज़म, इन तमाम चीज़ों का दुरुस्त तरीक़ाकार आप इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। आपके बच्चों को स्कूलों में भी ये पढ़ाई जा रही होती है और नाज़रा के अंदर भी आपके बच्चे पढ़ते हैं, और ये हर मर्द और हर औरत की ये बुनियादी ज़रूरत है सिफ़्त ईमान मुफ़स्सल को सीखना और फिर इसे ज़बानी याद करना। तो आइए, कहीं आपकी इस सिफ़्त ईमान मुफ़स्सल को पढ़ने में कहीं गलतियां तो नहीं, इस वीडियो को देखें और अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह कुरान पाक को दुरुस्त करने से मुस्तफीद होते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सिफ़्त ईमान मुफ़स्सल है और अब हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से। ये अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर है और मीम के ऊपर ज़बर है, आगे नून के ऊपर जज़म है और ता के ऊपर पेश है। और आपने इसको कैसे पढ़ना है जोड़ के साथ, आप पहले उससे सीखें, फिर उसके बाद दो दो लफ्ज़ों को एक साथ पढ़ना सिखाऊंगा और फिर उसके बाद मुकम्मल को पढ़ के आपको सुनाऊंगा, ताकि आपको जोड़ों के साथ लफ्ज़ों को पहले समझेंगे तो फिर उसके बाद दूसरा तरीका, फिर उसके बाद तीसरा तरीका आपको समझ आएगा। अलिफ खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर नून मैन, आमन, ता पेश तो, आमन तो, यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे। आगे बा ज़ेर लाम बिल, लाम खड़ी ज़बर ला, बिल्ला, हाजिर ही, बिल्लाही, और इस लाम को मोटा नहीं पढ़ेंगे, बिल्लाही ऐसे नहीं करेंगे। अब इन दोनों लफ्ज़ों को एक साथ बोलना है आपने। आमनतु बिल्लाही, यहाँ पे गुन्ना करेंगे, आमनतु बिल्लाही। आवाज़ जो है वो नाक के अंदर जाने का जो है तरीका, इसको गुन्ना कहते हैं। और तापिश तू, इसको आमनतु बिल्ला नहीं करना, आमनतु अगर ता को खींचेंगे तो इसका मतलब बदल जाता है। क्या पढ़ना है? आमनतु बिल्लाही। आगे वाव ज़बर वा, मीम ज़बर मा, वा में, लाम के ऊपर चार अलिफ मद्दा है, हम इसको चार अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ये मैं नूरानी कायदे के अंदर समझा चुका हूँ। जो नूरानी कायदा सीखना चाहता है, मैंने एक मुकम्मल ट्यूटोरियल बना दिया है उसके ऊपर भी, और उसके ऊपर जितनी भी 28-30 वीडियोस हैं वो आप पीछे मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, उनके अंदर आप जाकर सीख सकते हैं। मुकम्मल कायदा वहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा इंशाल्लाह, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वाव ज़बर वा, मीम ज़बर मा, वा में, लाम खड़ी ज़बर मद, ला, वामा ला, हमज़ा ज़ेर ई, वामा ला ई, काफ ज़बर का, वामा ला ई का, ता ज़ेर ती, हा खड़ी ज़ेर ही, ती ही। अब एक साथ बोलेंगे सबको, वामा ला ई का ती ही। आगे पढ़ेंगे वाव ज़बर वा, कापिश को, वा को, तापिश तो, वाको तो, बाज़ेर बी, वाको तो बी, हा खड़ी ज़ेर ही, वाको तो बी ही। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो रही होती है, जो अक्सर ख़वातीन कर रही होती हैं, बच्चे भी कर रहे होते हैं, या जो ज़्यादा ओल्ड पढ़े लिखे हैं वो कर रहे होते हैं। इसको पढ़ रहे होते हैं वाकुतु बिही, वाकुतु अगर आप पढ़ेंगे तो फिर ताक के सामने आप वाव ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर जज़म, और फिर ताक को लंबा कर रहे हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे कोई वाव नहीं है, इसको वाकुतु भी नहीं पढ़ सकते, गलत होता है। वाकुतु बिही क्या पढ़ेंगे? वाकुतु बिही। आगे वाव ज़बर वा, रा पेश रो, वारो, सीन पेश सु, वारोसु, लाम ज़ेर ली, वारोसुली, हा खड़ी ज़ेर ही, वारुसुलिही। इसको क्या पढ़ना है? वारुसुलिही। अब जो बात मैं बताने वाला हूं इसको भी गौर से सुन लें, समझ लें। इस लफ्ज के ऊपर भी बहुत बड़ी गलती की जा रही होती है। मैंने अक्सर दर्जनों बच्चों को ये पढ़ते हुए देखा है, सुना है, और बड़े लोगों को भी मैंने पढ़ते हुए देखा और सुना है। वो इसको कैसे पढ़ रहे होते हैं? वारुसूलिही, वारुसूलिही नहीं पढ़ सकते। अगर आप वारुसूलिही पढ़ते हैं तो फिर आप सीन को लंबा कर रहे होते हैं, जो कि सीन लंबा नहीं होता। वारुसूलिही, वारुसूलिही, वारुसूलिही नहीं पढ़ना, वारुसूलिही ऐसे पढ़ना है, ये लफ्ज दुरुस्त है।
अब दोनों को एक बार फिर सीख लें, वकुतुबिही व रुसुलिही। आगे पढ़ेंगे वाउ ज़बर लाम वल, दरमियान में जो अलिफ है इसको छोड़ देंगे। वल या ज़बर वा याऊ, वल याऊ, मीम ज़ेर लाम मिल, वल याऊ मिल, अलिफ खड़ी ज़बर आ, खाजिर खी, आखी, राजिर री, आखिरी। अब एक साथ पढ़ेंगे वल यौमिल आखिरी। क्या पढ़ेंगे? वल यौमिल आखिरी। आगे वाउ ज़बर लाम वल, ये जो दरमियान में अलिफ है छोड़ा जाएगा। क़ाफ ज़बर दाल क़द, वल क़द, राज़िर री, वल क़द्री। आगे ख़ा ज़बरिया ख़ै, राज़िर री, ख़ैरी, हा खड़ी ज़ेर ही, ख़ैरिही। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है इसलिए हम इसको लंबा कर रहे हैं। वाउ ज़बर वा, शीन ज़बर रा, शर राज़िर री, वाशर्री, हा खड़ी ज़ेर ही, वाशर्रिही। एक साथ पढ़ेंगे वल क़द्रि ख़ैरिही वशर्रिही। आगे पढ़ेंगे मीम ज़ेर मी, नून ज़बर लाम नल्लाह, खड़ी ज़बर ला, मीनल्लाह, हाज़िर ही, मीनल्लाही। इस लाम को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर ज़बर है। अगर यहाँ ज़ेर होता तो फिर हम इस लाम को बारीक पढ़ रहे होते। क्या पढ़ेंगे? मीनल्लाही, ता ज़बर ता, आइन ज़बर अलिफ आ, ता, लाम खड़ी ज़बर ला, ताला। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी गलती की जा रही होती है, मीनल्लाही, इस हा को भी लंबा किया जा रहा होता है जो कि नहीं होता। मीनल्लाही ताला, ऐसे पढ़ेंगे इसको। वाउ ज़बर लाम वल, बा ज़बर आइन बा, वल बा, साज़िर सी, वल बासी। सबसे पहले तो आपने पढ़ते हुए दुरुस्त तलफ़ुज़ का ध्यान रखना है। वल बा सी, यहाँ पे अलीफ नहीं ऐड करना। अगर आप बा सी पढ़ेंगे तो फिर हमजा या अलीफ ऐड कर रहे हैं जो कि आइन लिखा हुआ है। वल बा सी, और सा पढ़ेंगे, सा दोनों दांतों के नीचे जबान आती है, बा सी, सीन नहीं पढ़ेंगे। वल बा सी, बा ज़बर आइन बा, दाल ज़बर लाम दल, बा दल, मीम ज़बर माऊ, ताज़िर ती, मौती। एक साथ पढ़ेंगे बादल मौत। अब इसको जोड़ से इसी तरह सीखने के बाद आपने क्या करना है? पीछे आ जाना है। आपने इसको कैसे पढ़ना है सुन लें। जो इस एक ज़बर वाले लफ्ज़ पे गलती हो रही होती है, जो मैंने अक्सर काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ते हुए देखा है, बड़े लोगों को भी पढ़ते देखा है, जो कि बिल्कुल सर से गलत पढ़ते हैं। आपने इस तरीक़ों को फॉलो करना है। इस तरीके से सीखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी पढ़ने के अंदर जो भी गलतियां हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। आमन्तु बिल्लाहि, गुना करेंगे और ता को नहीं खींचेंगे। आमन्तु बिल्लाहि। आगे व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, व कुतुबिही नहीं पढ़ना, व रुसुलिही नहीं पढ़ना, गलत होता है। व कुतुबिही व रुसुलिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी, वल यौमिल आखिरी। ठीक है, इसको आखिरी नहीं करेंगे, आखिरी। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। यहाँ पे भी मैंने अक्सर क्या सुनने को मुझे मिलता है, वल क़द्रि खैरिही, क़द्रि खैरी नहीं पढ़ेंगे, क़द्रि खैरिही व शर्रिही। आगे पढ़ेंगे मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। ये हमारे ईमान का एक बुनियादी मसला है, इसलिए हम सबको इसे याद करना चाहिए और इसे अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। अगर आपके बच्चे स्कूल कर रहे हैं या हिफ्ज़ पढ़ रहे हैं तो उनके पढ़ने के अंदर कहीं ना कहीं आपको गलतियां मालूम होती हैं, महसूस होती हैं तलफ़ुज़ात के अंदर, ज़बर ज़ेर के अंदर, तो इंशाल्लाह ये मेरी वीडियोस उनके साथ शेयर करें या उनको दिखाएं। उम्मीद करता हूं उनको इन वीडियोस के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, उसके अंदर ईमान मुजमल सीखेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।